दोस्तों आज की इस वीडियो में डेटा एनालिसिस इंटरव्यू में पावर बीआई के ऊपर पूछा जाने वाला क्वेश्चन देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, डेप्थ में चीजों को समझेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। आप देखेंगे टू डेटा सेट इज गिवन ऑन डेस्कटॉप, द नेम ऑफ सेल्स 15 एंड प्रोडक्ट, यानी दो ये डेटा सेट डेस्कटॉप पे दिए गए हैं। लोड दीज टू डेटा सेट इनटू पावर बीआई एंड फॉलो बिलो इंस्ट्रक्शंस। तो क्या है, पहला क्रिएट मेजर फॉर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू के लिए मेजर बनाना है। डू नॉट इंसर्ट एनी कैलकुलेटेड कॉलम, यानी मेजर के द्वारा ही करना है। कैसे करें उस चीज को समझेंगे। इंसर्ट मैट्रिक्स एंड इनसाइड द मैट्रिक्स विजुअलाइज प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल रेवेन्यू। देखो कैसे करेंगे, चीजों को समझेंगे। सबसे पहले हमको पावर बीआई ओपन करना है। जैसा कि बोला है पावर बीआई में दो डेटा लोड करना है, सेल्स 15 एंड प्रोडक्ट, जो कि डेस्कटॉप पे दिए गए हैं लेकिन हमने दूसरे ड्राइव में रखा है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे पावर बीआई मेरा ओपन हो चुका है। ब्लैंक रिपोर्ट पे चले जाएंगे क्योंकि वो हमारी CSV फाइल है या कुछ भी फाइल हो सकती है। देखते हैं ब्लैंक रिपोर्ट पे जाने के बाद अब हम क्या करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, या फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, VBA, मैक्रो, डैक्स, एम लैंग्वेज, एम फंक्शन, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं, जिससे आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सके और कंपनी में काम करने जाएँ तो आपको वर्क करने में कोई भी क्या हो प्रॉब्लम ना फेस करना हो, क्योंकि रियल टाइम क्वेरी के ऊपर हम सारी चीज़ें लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम गेट डेटा पे जाएंगे और यहाँ से हम टेक्स्ट CSV सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइल है वो टेक्स्ट CSV है। अगर आपका एक्सेल वर्कबुक होगा, आप देख लो पहले कौन सा फाइल का फॉर्मेट है। तो मैंने पहले देख रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट टेक्स्ट CSV पे आ रहा हूँ। आपने नहीं देखा तो आप पहले एक्सेल वर्कबुक या जो भी फाइल होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा टेक्स्ट CSV फाइल है, यहाँ पे गए और यहाँ पे आप देखेंगे मैं एक सेल्स 15 बोला है उसने, तो सेल्स 2015 ये डेटा है, मैंने अपलोड कर लिया। यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, इसमें लोड कर लेता हूँ एंड लोड कर दिया। कोई भी एडिटिंग मुझे नहीं करनी है, सिर्फ लोड करना है। राइट, एक डेटा लोड हो गया। फिर गेट एंड डेटा पे गया, अभी हो रहा है, ये लोड हो गया। फिर गेट डेटा पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे फिर टेक्स्ट CSV और यहाँ पे बैक आएंगे और बैक आते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट का है। राइट, ये दोनों फाइल आपके डेस्कटॉप पे दी जाएंगी, तो आपको खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको खोजना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स, और ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट्स को, दोनों फाइल इसको भी लोड कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक मैट्रिक्स इंसर्ट करनी है। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपको क्रिएट अ मेजर फॉर टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के लिए मेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले डेटा को थोड़ा समझ लेते हैं। ये मेरा सेल्स का टेबल है, सेल्स का टेबल है, जिसे हम फैक्ट टेबल के नाम से भी जानते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है फैक्ट टेबल क्या होता है। तो याद रखना, फैक्ट टेबल हमेशा, फैक्ट टेबल में फॉरेन की पाई जाती है, यानी फॉरेन की, यानी ये प्रोडक्ट की हमारी क्या है, फॉरेन की है। क्यों फॉरेन की है? क्योंकि इसमें आप देखेंगे ये प्रोडक्ट बार बार तो सेल होंगे, यानी जो सेल्स का डेटा हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, इन्वेंट्री हो गए, वो सारे हमारे फैक्ट टेबल में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे डे बाई डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, यानी उसमें डुप्लीकेट वैल्यू पाई जाती है, इसलिए इसको फॉरेन की बोलते हैं। राइट, प्रोडक्ट की। फॉरेन की ये होता है जो हेल्प करता है डायमेंशन टेबल से कनेक्ट करने में। अब डायमेंशन टेबल क्या होता है? ये जो प्रोडक्ट वाला है आप देखेंगे, ये इसे हम डायमेंशन टेबल भी बोलते हैं। इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल में आपको हमेशा प्राइमरी की पाई जाती है। प्राइमरी की आप देखेंगे ये प्रोडक्ट की हमारी क्या है, प्राइमरी, क्योंकि यहाँ वन टाइम होगा। और जो हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल टाइम। तो यही दोनों की के माध्यम से इस टेबल को हम पहले कनेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे इसमें। राइट, तो इसलिए क्या, ये इसे हम की के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी की और ये हमारा क्या होगा, फॉरेन की। फैक्ट टेबल में फॉरेन की और डायमेंशन टेबल में प्राइमरी की पाई जाती है। और इसमें सबसे ज़्यादा टेक्स्ट डेटा पाए जाते हैं, जो कि मेजर और कैलकुलेट नहीं किए जाते। फैक्ट टेबल में आप देखेंगे ज़्यादातर क्वांटिटिव डेटा, यानी जो मेजर और काउंट किए जा सकते हैं। जैसे ये देखो, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटिव डेटा है, जिसको जोड़ा भी जा सकता है, काउंट भी किया जा सकता है। ये सारे हमारे की क्या है, फॉरेन की है। देखो कस्टमर की बार बार रिपीट है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। राइट, तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, इन दोनों टेबल को आपस में कनेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर मैं सेल्स टेबल पे आऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल्स टेबल में क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेल्स टेबल में प्राइस दिख रहा है? नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी है।
राइट। तो प्राइस एक्सेल में आप लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में दूसरे टेबल से यहाँ प्राइस लेकर आते थे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फिर जोड़ते थे उस कॉलम को। लेकिन यहाँ पे कॉलम बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट मेजर बनाना है, राइट। क्योंकि मेजर आपके रैम को मेमोरी को यूज नहीं करता। कॉलम जब बनाएंगे तो क्या करेगा, आपके रैम को मेमोरी को यूज करता है, तो प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होती है उससे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें प्रोडक्ट की है और इसमें भी प्रोडक्ट की है, तो दोनों में रिलेशनशिप यहाँ पे जाके बिल्ड कर देंगे। मॉडल व्यू पे जाएंगे, ऑटोमेटिक ये बिल्ड हो चुका है क्योंकि हमारे इसमें ऑप्शन इनेबल है कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा और रिलेशनशिप बिल्ड कर लेगा। अगर नहीं होता, मान लो आप में नहीं इनेबल है, तो आपको मान लो डिलीट है इसे, तो आप डायरेक्ट कैसे करेंगे रिलेशनशिप बिल्ड बताता हूँ। जैसे इसमें क्या है, कॉमन सेल्स वाले में आप देखेंगे हमारा कॉमन है यहाँ पे प्रोडक्ट की, और यहाँ पे भी है हमारे पास प्रोडक्ट की, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट की को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाके ऐसे सेलेक्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे ये रिलेशनशिप बिल्ड के लिए ऑप्शन यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप के लिए आने लगा। तो या तो आप यहाँ मैनेज रिलेशनशिप से भी जा सकते हैं, इस तरह के विंडो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो सेल्स 2015 और ये मेनी टू वन नहीं, आप देख रहे हैं मेनी टू वन क्या है कि भैया यहाँ पे जो हमारे प्रोडक्ट की है सेल्स टेबल में क्या है, मेनी है, क्योंकि कई बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे 1 है इसलिए 1 हो गया। तो मेनी टू वन रिलेशनशिप और सेव कर दिया। दोनों में आप देखेंगे रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, दोनों में यहाँ आप देखेंगे रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका। तो अब जब बिल्ड हो गया दोनों रिलेशनशिप, तो आइए हम मेजर हम क्रिएट करते हैं। अगर हमें मान लो कि अगर रिलेशनशिप बिल्ड हो गया, अगर मुझे यहाँ पे करना हो सेल्स टेबल में, अगर मैं मान लो कॉलम के द्वारा करना हो तो कैसे करें, वी लुकअप तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ जैसे मान लो न्यू कॉलम लिया, जस्ट आपको समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू कॉलम का नाम मान लो सबसे पहले हम प्राइस लेकर आएंगे। अब रिलेशनशिप तो बिल्ड हो चुका है, तो एक फंक्शन होता है रिलेटेड। क्या होता है, रिलेटेड फंक्शन। ये जस्ट वी लुकअप होता है। तो रिलेटेड, क्योंकि ये जो टेबल है सेल्स वाला, क्योंकि सेल्स टेबल में कर रहे हैं, तो सेल्स वाला टेबल किस टेबल से रिलेटेड है, किस टेबल से है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के जैसे आप रिलेटेड फंक्शन यूज करेंगे, प्रोडक्ट के सारे कॉलम दिखने लगेंगे। तो भैया प्रोडक्ट प्राइस सेलेक्ट कर लो। अब ये ऑटोमेटिक ये की तो इसी प्रोडक्ट की से वो भी रिलेटेड है, तो ऑटोमेटिक उस की के अगेंस्ट में, यानी इस की के अगेंस्ट में ये क्या करेगा, प्राइस दे देगा आपको। ये देखिए यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, हर प्रोडक्ट की के अगेंस्ट में उसका प्राइस आ गया। अब प्राइस आ गया तो फिर से मान लीजिए आपने न्यू कॉलम लिया, राइट। क्या किया, न्यू कॉलम लिया। अभी मेजर बनाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे न्यू कॉलम आपने क्या लिया, मान लीजिए आपने ले लिया टोटल रेवेन्यू, रेफ नाम से, और क्या किया भाई टोटल रेवेन्यू। अब देखो जब कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं तो जब भी आप टेबल कोई सेलेक्ट करो सारे टेबल यहाँ पे दिखने लगेंगे, लेकिन मेजर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेजर के अंदर उसको सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। अभी आपको दिखाएंगे जब बनाएंगे तो, राइट। तो ये क्या करता है, जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम होता है इटरेट्स करता है, यानी रो बाय रो कैलकुलेशन करता है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया सेल्स क्वांटिटी, सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी लिया, इनटू यहाँ पे ले लिया भैया प्राइस, ये प्राइस लेकर सेल्स और ये प्राइस। तो अब ये क्या करेगा, ये जो ऑर्डर, ये प्राइस है यहाँ पे जो आपको ये प्राइस दिख रहा है, इस प्राइस में और इस प्रोडक्ट की ये क्वांटिटी दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा मल्टीप्लाई। क्या करेगा, रो बाय रो इटरेट्स, जैसा मैंने बोला ये इटरेट्स करता है। कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है रो बाय रो इटरेट्स करने की, रो बाय रो कैलकुलेशन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह कॉलम को ऑटोमेटिक ये रो को आइडेंटिफाई कर लेता है। भाई कॉलम है तो रो तो होना है। तो सिंपल यहाँ पे एंटर किया और आप देखेंगे यहाँ पे आप देखिए रो बाय रो इटरेट्स कर दिया। ये मैंने जस्ट बना के अभी रखा आपको समझाने के लिए, जब हम मेजर के द्वारा रिजल्ट लेकर आएंगे और इसके द्वारा क्या सेम आ रहा है इस टोटल रेवेन्यू। अब पाइवट में आप लोग क्या करते थे एक्सेल में, इसी रेवेन्यू वाले कॉलम को उठा के वैल्यू सेक्शन में डाल देते थे तो टोटल रेवेन्यू आता था, राइट। अब हम यहाँ पे देखो अब मेजर बनाएंगे। देखो मेजर क्या होता है, क्योंकि बोला है टोटल रेवेन्यू का मेजर के द्वारा निकालना है, तो अभी जस्ट वो समझाने के लिए आपको बनाया, आपको वो करना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल REV नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम दो नाम से नहीं हो सकती, एक ही टेबल में दो नाम सेम नहीं। जैसे ये देखो लिखा, तो देखो यहाँ पे ये एक सेकेंड, अच्छा मैंने प्रोडक्ट वाले में बना दिया इसलिए ले लिया, चलो इसी प्रोडक्ट वाले में बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल रेवेन्यू डाल देते REVENUE, राइट, टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे किया मैंने क्या तो देखो अभी मैं क्या सेल्स लिख रहा हूँ, डायरेक्ट क्या टेबल सारे आ रहे हैं, वहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलम में आ जा रहा था टेबल लिखने पे, लेकिन मेजर जब क्रिएट कर रहा हूँ तो क्या टेबल का नाम सारे यार टेबल के सारे कॉलम आ रहे हैं या टेबल आ रहा है, कोई भी चाहे प्रोडक्ट लिखूँ आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इससे भाई मेजर को सिंगल वैल्यू चाहिए होती है। ये इटरेट्स करना नहीं जानता, रो बाय रो इटरेटर करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, जब फंक्शन लगाएंगे तब करेगा। तो आपको जैसे मैं अभी सम लिखूंगा तो अब आप देखोगे जो प्रोडक्ट है या मैं सेल्स लिखूँ सारे टेबल आ रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्या करेगा,
जैसे मैं क्वांटिटी या प्राइस को लिया तो सम क्या करेगा, इसको जोड़ के एक सिंगल वैल्यू देगा ना, मेजर को एक सिंगल वैल्यू देगा ना, तो मेजर सिंगल वैल्यू ही मांगता है। तो इटरेटर्स के लिए हमारे पास फंक्शन होता है सम एक्स फंक्शन। तो सम एक्स में सबसे पहले क्या पूछा, टेबल। तो भैया कौन सा टेबल है, सेल्स टेबल, क्योंकि सेल्स टेबल के अंदर ही हम रेवेन्यू एक एक्स जो है, एक्स नाम का एक टेम्पोररी कॉलम क्रिएट होगा। अब एक्सप्रेशन टेबल हमारा सेल्स टेबल हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन लाने के लिए कॉमा लगाया, सेल्स टेबल में से सबसे पहले ऑर्डर क्वांटिटी को ले लिया, राइट। अब प्राइस को हम देखो कैसे लेकर आते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेटेड कॉलम इंसर्ट नहीं करना, साफ बोला है, तो यही डायरेक्ट रिलेटेड फंक्शन यूज कर लिया। क्या कर लिया, रिलेटेड। और रिलेटेड फंक्शन के अंदर कॉलम नेम प्रोडक्ट में क्या दे दिया भैया, प्राइस। तो क्या होगा, हर की के अगेंस्ट में प्राइस आ जाएगा। इस ब्रैकेट को बंद कर दो, राइट, और ये टोटल सम एक्स को बंद कर दो। तो अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है पहले इटरेट्स करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा आपस में दोनों को, है ना, क्वांटिटी और जो प्राइस आया दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और एक टेम्पोररी नाम से एक्स कॉलम बन जाएगा। मतलब बैकएंड में ऐसा समझो, बैकएंड में बनेगा। जब सारे इटरेट्स होके एक सिंगल कॉलम में आ जाएंगे तो सम ऐड कर देगा, जस्ट सम प्रोडक्ट की तरह काम करता है, राइट। तो ये मेरे कॉलम यहाँ पे बन गए, सिंपल मेजर। अगर ये कोई कॉलम सेल्स में, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस सेल्स में मैंने ये कॉलम दोनों बनाए हैं, तो अब यहाँ पे होगा क्या, बैकएंड में एक्स नाम से एक कॉलम बनेगा और यही सेम चीज होगी उसके अंदर। क्वांटिटी तो मैंने ले ली है और प्राइस हमारा रिलेटेड से अंदर आ जाएगा, हर की के अगेंस्ट में कनेक्टेड है, तो इस आपस में मल्टीप्लाई होता जाएगा। और जब एक सिंगल कॉलम इस तरह आएगा तो सारी वैल्यू, क्योंकि उसको भाई सम को, मेजर को सिंगल वैल्यू चाहिए, राइट। इटरेट्स किया पहले, तो इटरेट्स डायरेक्ट इटरेट्स नहीं करता, रो बाय रो कैलकुलेशन मेजर नहीं करता, फंक्शन है इसका, जो फंक्शन लगाए तभी करेगा। तो पहले क्या करेगा, इटरेट्स करेगा, तो सिंगल कॉलम आ गई तो सिंगल वैल्यू, इसको और सम कर दिया तो सिंगल वैल्यू ऐड हो गई इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे, यहाँ से सिंपल यहाँ से मैट्रिक्स लिया, राइट। अगर आप मान लीजिए पावर बीआई को डेप्थ में सीखना चाहते हैं या आप डैक्स को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट का लिंक है, या आप गूगल क्रोम पे www.abhijitechnical4m.com यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी। अरे मास्टरी के बारे में कोई नहीं सिखा रहा, सिंगल कंटेंट नहीं है। इसको करने के बाद आप कोई सी भी क्वेरी खुद फिक्स करने लगोगे, इंटरव्यू कोई सा भी क्रैक करने लगोगे, उस लेवल पे कोर्स डिजाइन है। कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, कंटेंट इसके अंदर लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट के नीड के हिसाब से। चैट सपोर्ट है, कम्युनिटी सपोर्ट जहाँ आप अपने डाउट पूछेंगे। कोर्स के साथ हर लेक्चर के साथ प्रैक्टिस शीट है, असाइनमेंट है, और कोर्स कंपनी बेस्ड रियल टाइम वर्क पे डिजाइन है। वीवीए का कोर्स है, पावर क्वेरी का कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, पावर बीआई का कोर्स है। आप पावर बीआई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिजाइन है, कंपनी बेस्ड वर्क पे डिजाइन है। डेटा एनालिसिस का कोर्स है, मैथ एग्जीक्यूटिव का कोर्स है। पावर क्वेरी एम फंक्शन है, जहां आपको सारे एम फंक्शन और भी डेप्थ में नॉलेज मिलने वाली ढेर सारे कोर्सेज है, सारे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है। काफ़ी सारे लोग इसे पसंद कर रहे हैं इस कोर्स को, तभी हमारी ऐप की रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ 5। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं या ऐप से भी डाउनलोड करके वहाँ से भी इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स को इंसर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे बोला है भैया, क्या बोला है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला है भैया इंसर्ट मैट्रिक्स, मेजर क्रिएट हो गया, इंसर्ट मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल रेवेन्यू। तो भैया प्रोडक्ट नेम कनेक्शन तो बिल्ड कर ही दिया है, तो प्रोडक्ट नेम को ले लिया भैया रो में। अब रो में लेने के बाद यहाँ पे सारे प्रोडक्ट नेम अभी आ जाएंगे। अब देखो दोनों मैं प्राइस को लूँगा, एक तो मैंने जो कैलकुलेटेड कॉलम वाला किया, ये आपको करना नहीं है, जस्ट मैं आपने बनाया है आपको दिखाने के लिए सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अब जो मैंने टोटल रेवेन्यू का बनाया है ये वाला है मेजर। मेजर का आइकन कुछ इस टाइप से होता है, देखो मोबाइल टाइप का मेजर का आइकन होगा, और ये जो है कैलकुलेटेड कॉलम का आइकन है, जो यहाँ पे ये सेल्स वाले टेबल में आप देखेंगे। यहाँ पे ये जो टोटल रेवेन्यू, ये जो कॉलम है ये कैलकुलेटेड कॉलम का है। तो मेजर को क्रिएट किया, दोनों का रिजल्ट देखो सेम आ रहा है क्या, यानी मेरा रिजल्ट सेम आ रहा है। तो ये समझ में आया कैसे चीजें वर्क की यहाँ पे। अब देखो ये काम कैसे किया होगा, इस चीज को समझ लो, ये कैसे काम करता है उसके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो हुआ क्या कि ये जो प्रोडक्ट नेम है ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे माउंटेन 100 ब्लैक 38, तो आपने प्रोडक्ट नेम लिया है माउंटेन ब्लैक 38। तो भाई प्रोडक्ट नेम में क्या होगा, चलिए प्रोडक्ट में आते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे प्रोडक्ट, ये जब यहाँ पे इस वैल्यू के लिए करेगा क्या, जो मेजर आपने बनाया है या कैलकुलेटेड कॉलम जो भी बनाया है, तो सबसे पहले फिल्टर होगा। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट हमने कोर्स में काफ़ी डेप्थ में सिखाया है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये माउंटेन ब्लैक 100 ब्लैक 38 फिल्टर हो जाएगा। तो ये जब फिल्टर हो जाएगा माउंटेन 100 यहाँ पे प्रोडक्ट वाले टेबल पे, इस प्रोडक्ट में जाता हूँ और प्रोडक्ट नेम पे जाता हूँ, माउंटेन
100, तो यहाँ पे ये समझो ये है, राइट। ये फिल्टर होगा पहले। जब ये फिल्टर होगा तो भाई इस प्रोडक्ट नेम फिल्टर हुआ, तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ प्रोडक्ट की में बेस्ड है कि नहीं। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें जो माउंटेन 100 ब्लैक 38 फिल्टर हो गया, तो की कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे ये 348 है, तो ये जो टेबल है, ये जो 1 के बेस पे ये जो फिल्टर हुआ, इस जब जैसे ये प्रोपोगेशन होता है, जैसे ये वहाँ पे फिल्टर हुआ तो इसी के बेस पे ये भी फिल्टर हो जाएगा। तो ये जब आपने 348 हुआ, ये फिल्टर हुआ, प्रोडक्ट नेम आपने ये लिया, तो प्रोडक्ट की क्या है 348। तो अब क्या होगा, यही 3 क्योंकि कनेक्टेड है, तो सेल्स टेबल में भी क्या हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट की 348 फिल्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 348, जैसे यहाँ पे ये 348 फिल्टर हो जाएगा। अब जब 348 देखो सारे के सारे 348 फिल्टर हो गए, तो जो मेजर मैंने क्रिएट किया है, क्वांटिटी लिया है, क्या लिया है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इनटू क्या किया है, रिलेटेड फंक्शन यूज करके प्राइस ले आया है। तो दोनों को पहले आपस में इटरेट्स कर लेगा, इसको प्राइस हुआ अंदर में, और जब आ जाएगा तो सबको एक साथ सम कर देगा। तो जब एग्रीगेट कर देगा, तो जब एग्रीगेट कर देगा तो यही रिजल्ट आएगा। फिर इस केस में क्या होगा, अब ये फिल्टर होगा किसमें, प्रोडक्ट में ये फिल्टर होगा, तो इसके बेस पे कौन सा फिल्टर हो जाएगा, हमारा फैक्ट टेबल फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 के बेस पे फैक्ट टेबल फिल्टर होता है मेनी, यानी पहले क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट्स यहीं से आ रहा है, फिल्टर यहीं से आ रहा है, तो ये फिल्टर हुआ, तो इसी के बेस पे मेनी वाला भी फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टेड है। जब फिल्टर ये हो जाएगा मेनी वाला, तो जब मेनी वाला फिल्टर हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा तो वही की ना, उसी की फिर सारी कैलकुलेशन होगी। समझ में आया, चीज़ें बहुत डेप्थ में सीखने को मिली है। उम्मीद है ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलने वाली इतनी डेप्थ में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय।